के नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी करते हैं। ये साल 2024 जिसका आगाज हुआ है, बहुत सारे लोग शायद 2023 में हमारे साथ थे और आज इस 2024 में वो हमारे साथ नहीं। लेकिन अगर मैं और आप इस 2024 में जिंदा हैं, मौजूद हैं, तो इसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और दूसरा मेरी दुआ यह है कि खुदावंद इस 2024 इस नए साल के अंदर खुदावंद आपको और आपके घरानों खानदानों को खुदावंद कसरत की बरकत दे। मैं कह रहा था सुबह भी, इस 2024 में कोई ना कोई खुदा से वादा करे। दाऊद 2023 में मैंने रोजे नहीं रखे, या शायद मैं उस तौर पर दुआ करता या करती नहीं रही है, या शायद खुदावंद मेरी रूटीन रही है, मैं इबादत में लेट पहुंचती रही, या कहिए मैं इबादतों में लेट आता रहा हूं। पर ये साल 2024 जो तूने बख्शा है, मैं अपना रिश्ता इस साल में और ज्यादा तुझसे मजबूत करूंगा। ये ना पिछले साल की तरह जिन्ना सौ के वक्त गुजारिया और नानु फेरे, जो गुजरा वक्त है वो दोबारा कभी हाथ है। आइए इस 2024 के अंदर खुदा के साथ कोई वादा करे, खुदा की हजूरी में कोई इकरार करे, खुदावंद ये साल मेरे घराने खानदान की निजात का साल होगा। और जब आप खुदा से वादा करेंगे, शायद कई लोग कहते हैं जी जुलाई मेरे लिए जुलाई का महीना सही नहीं है, कई कहते हैं जून का महीना, 5वां महीना, 4था महीना हम पर बड़ा भारी गुजरता है। सारे महीने खुदावंद के हैं और सारे दिन खुदावंद के हैं। अगर आप उसके साथ जुड़े हुए हैं तो आपके लिए हर महीना ही बाबरकत महीना है। आपके लिए हर दिन, चाहे जुमेरात है, हफ्ता है, कोई भी दिन है, वो सारे दिन खुदावंद के हैं और वो सारे दिन आपके लिए बाइसे बरकत होंगे। आमीन। किसी ने कहा जी शादी हफ्ते को रखनी है, वो भैन कुड़ी दी मां कहनी रखनी है तो बुध नूं रखनी है। मैं भैन जी वो सारे कह रहे ने हफ्ते तो कर लो, हफ्ते नूं। उन्हें कहा नहीं जी बुध नूं। मैं वजह की है? कहने लगी मेरी सास दुनिया से चली गई, वो मुझे कह के गई थी कि सारे काम करने ने ते बुध नूं करने ने, बुध ते काम। कई लोग सिर्फ दिनों को अहमियत देते हैं, पर यह सोचिए खुदा सारे दिनों का बनाने वाला है। अगर आप उसके कलाम के साथ जुड़े हुए हैं, अगर उसका कलाम आपकी जिंदगी के अंदर है, तो हर महीना और हर दिन आपके लिए बाइसे बरकत है। आमीन। और अगर कोई दिन या महीना जिसमें कोई हादसा या एक्सीडेंट हो और आप ये समझते हो कि ये स्याह दिन है, पर इसको पॉजिटिव इस तरह लीजिए कि ये दिन मेरे या मेरे खानदान पर आई बड़ी सख्ती थी, लेकिन खुदा वो है जो ऐसे हालात में भी हमें संभालने की कुदरत रखता है। आइए खुदा का कलाम आज सुबह ज़बूर की किताब निकालिए। सारे मज़ाहिब और सारी कौमें हमेशा 3 किताबों को इज्जत
और एहतराम के साथ लिया और पुकारा जाता है। सारी दुनिया का कहना यह है कि इल्हामी किताबें या खुदा की तरफ से आसमानों से उतरने वाली किताबें, मैं बाकियों का जिक्र नहीं करूंगा, आसमानों से उतरने वाली इल्हामी किताबें 3 ही हैं। इल्हामी किताबें 3 ही हैं। दुनिया इसमें जितनी मर्जी ऐड कर ले, पर हम 3 इल्हामी किताबें कहते हैं। पहली है शरीयत की किताब, और शरीयत की किताबें मूसा के साथ मुंसलिक की जाती हैं कि शरीयत की 5 किताबें मूसा ने लिखी, और सारी दुनिया मूसा की तहरीर को, लिखी हुई किताबों को, वो सारी की सारी किताबों को इल्हामी मानती है और आसमानी मानती है। चलो ये भी मैं बीच में ऐड कर देता हूं। अगर ये किताबें आसमानी हैं, इल्हामी हैं, तो फिर ये याद रखिए दुनिया में किसी को जुर्रत नहीं कि किसी आसमानी किताब को तब्दील या तरमीम कर सके, क्योंकि ये इंसानी सोच से तो लिखी नहीं गई। बेशक लिखते वक्त इंसानों के हाथ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उनके ज़हन और उनके दिल पर खुदा की कुदरत छाई होती थी। दुनिया ये बदल गई है, और दुनिया ये तब्दील हो गई है, लेकिन हमारा ईमान आज भी पुख्ता इस बात पर है कि खुदा का कलाम ला तब्दील है। और कभी किसी ने यह जुर्रत ही नहीं की है कि वो बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम के अंदर तब्दीली करने का कोई फैसला या कोई चीज इख्तियार करे। उनका वजूद भी नजर नहीं आया है, नामो निशान भी नजर नहीं आया है। खुदा का कलाम जिंदा है और कुदरत से भरा हुआ है, यह नहीं बदल सकता है। कोई शख्स था, किसी बंगले में काम करता, बात सुन रही तरह, उसका साहब कहता है, बंगले का मालिक, इधर आपके घर में बाइबल है? कहता है जी है, मुझे ला के देना, मैं पढ़ूंगा। उसने कहा ठीक है। कोई 15 दिन गुजर गए, वो भूल गया। उनके इधर आ, तुझसे बाइबल मांगी थी, तूने दी नहीं मेरे को। क्या लगा, अच्छा लाऊंगा। कुछ 1.5-2 महीने के बाद उसने ला के दी। सर ये बाइबल पढ़ी उसने, 1 महीना, 2 महीने पढ़ी, 3 महीने पढ़ी, 4 महीने पढ़ी। 4 महीने के बाद उसे कहते इधर आ, ये अपनी बाइबल वापस ले ले। कहने लगा क्यों, कि सर क्या हुआ है? कहने लगा नहीं ले जा। कहने लगा बताओ तो सही हुआ क्या है। कहने लगा यार ये तेरी मेरी बात है, मैं जैसे जैसे रोज बाइबल को पढ़ता हूं ना, ये किताब रोज बरोज मुझे अपनी तरफ खींचती चली आ रही है। ये रोज मुझे अपनी तरफ खींचती चली आ रही है, और मुझे तो ये डर ही लगे कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहां से निकल कर किसी और जगह पर लगा जाऊं। और दुनिया क्या ये बदली हुई है, लेकिन याद रखिए यीशु के बारे में लिखा हुआ है कि वो आज कल बल्कि वो अब तक वो यकसा है। आमीन। कोयटा में गवर्नर हाउस के अंदर है, बहुत साल पहले बुकटी की क्रिश्चियन प्रोग्राम करवाया गया, और बुकटी वहां पर थे जिनकी जमीनों से ये गैस आता है। उसने कहा मुझे बाइबल दी जाए। उसी मसीही प्रोग्राम में बाइबल दी गई। उसने ज़बूर 23 निकाला, खुदावन मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों पर चलाता, राहत के चश्मों के पास ले जाता। सारा ज़बूर उसने बाइबल से पढ़ा। कहने लगा आज से कोई 40-45 साल पहले या इससे भी ज्यादा मेरे स्कूल के अंदर एक टीचर आई थी, और उसने सारे बच्चों को ज़बूर 23 पढ़ाया भी और सिखाया भी। और 45 साल से ज्यादा आज भी मुझे ये ज़बूर 23 याद है।
और आज जब मैंने बाइबल से इस ज़बूर 23 को स्टडी किया है, जो 45 साल पहले इसके अंदर तासीर और कुदरत पाई जाती थी, आज कई सालों के बाद भी वही कुदरत, वही तासीर इसके अंदर पाई जाती है। भाई सालों साल गुजर जाए, पर ईमान लाइए, खुदा का कलाम जिंदा है। आमीन। जहाज में दो लोग बैठे हुए थे, एक कहता है बाइबल पढ़ी है, वो कहता है बाइबल देखी भी नहीं कैसी होती है। तो उसने कहा पढ़ो ना। कहने लगा यार पढ़ता इसलिए नहीं कि ये बदल चुकी हुई किताब है। उसने कहा ये मेरा नंबर ले, मेरे घर का एड्रेस ले, अगर तुझे कहीं से खोज करते हुए पता चल जाए कि ये बाइबल है और उसमें तब्दीली और तरमीम की गई है, मेरे नंबर पर फोन करना, मुलाकात करना, जहां तू जाएगा मैं भी वहां चला जाऊंगा। वो कहने लगा कोई 25 साल हो चुके हैं, कोई बंदा मेरे घर के दरवाजे पर नहीं आया है और कभी किसी ने मुझे फोन कॉल भी नहीं की है। ये शैतान ने दुनिया को इस तरह लगाया हुआ है कि ये बदल गई है। अरे ये कहां बदल सकती है? इसको पढ़ने वाले बदल जाते हैं, इसको पढ़ने वाले बदल जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। 3 इल्हामी किताबों का जिक्र कर रहा हूं। जब बात आए शरीयत की तो दुनिया सर झुकाकर बड़ी इज्जत के साथ मूसा का, मर्द मूसा का या हजरत मूसा का जिक्र करती है कि शरीयत उन पर नाज़िल हुई थी, उन पर उतरी थी, और आज भी शरीयत खुदा का कलाम है। और दूसरी जो किताब है, कहा यह जाता है कि वो दाऊद नबी ने उसको लिखा, और इसके ताल्लुक से कहा जाता है कि दाऊद ने ज़बूर लिखे। हालांकि 150 ज़बूर हैं, लेकिन सारे के सारे दाऊद ने ज़बूर नहीं लिखे। इसमें दाऊद के ज़बूर आपको मिलेंगे, बनी आसिफ का ज़बूर आपको मिलेगा, और इसमें ज़बूर 90 मर्द मूसा की दुआ इसके अंदर आपको मिलेगी, और इसके अंदर बनी कूरा के, इस्राएल के सारे ज़बूरों का यहां जिक्र किया जाता है। लेकिन लोग इस किताब को भी इल्हामी किताब मानते हैं, और यह कहा जाता है आसमान से उतरी हुई किताब है। और तीसरी किताब, उसको कहा जाता है कि जी इंजील। और जब इंजील का जिक्र किया जाए तो इससे मुराद खुदावंद यीशु मसीह की मुकम्मल जिंदगी, उसका पैदा होना, उसका तालीम देना। आमीन। आप यीशु की जिंदगी पर एक बात बड़े गौर से पढ़ेंगे। वो हर सब्बत वाले दिन सारे काम काज छोड़कर कहां जाता था? कहां जाता था? वो चर्च। इतना जबरदस्त रूहानी पेशवा है, इतना जबरदस्त रूहानी लीडर है, लेकिन सब्बत वाले दिन सारी चीजें बाद में, पहले खुदा का घर है। एक बंदा आया, कहने लगा जी वो तो मैनू कहते ने ज़बूर 23-50 वाला पढ़ो, कई कहते हैं ज़बूर 91 20 दफा पढ़ो। मैं घर में गया तो आकर नहीं, उन्होंने कहा जी भाई साहब बच्चे डरते बड़ा नहीं। तो मेरी नजर उस बेटी के गले में पड़ गई, काली डोरी पहनी हुई थी। कई बार ना भी पूछना चाहे ना तो फिर भी कोशिश करते हैं पूछे तो सही है क्या। मैं बाजी ये क्या बेटी को पहनाना है? क्या लगी ये ज़बूर 91 लिख के ना उसको लपेट कर इसे गले में पहना हुआ है। फिर एक और बेटी आई, उसके हाथ में ज़बूर 23 बांधा हुआ था। फिर कोई और आया, उसके पास 18 ज़बूर था। ये क्या है सारा कुछ?
शायद ज़बूर 91 में कुदरत है, या कहीं ये समझते हैं ज़बूर 23 के अंदर ज्यादा कुदरत है, या कहीं ये समझते हैं ज़बूर 18 के अंदर है। ओ भाई, सारी बाइबल को जहां से भी उठाए और सारी बाइबल को जहां से भी पढ़ेंगे, जो कुदरत 91 में है वो सारी बाइबल मुकद्दस के अंदर है, और जो ज़बूर 23 के अंदर कुदरत पाई जाती है वही कुदरत सारी बाइबल के अंदर पाई जाती है। आमीन। तो मैं जो ना तो बाइबल ही पढ़न का कहते पढ़ लो ना। अगर कलाम ही बार बार पढ़ने के लिए कहा गया है तो क्या इसको पढ़ने के अंदर मुश्किलात है? इसलिए याद रखिए, खुदा, मैं एक जगह कलाम सुनाने लगा शिफा पर, तो मैंने कहीं और से शुरू किया, तो कहने लगे भाई साहब ये शिफाइया इबादत है। वो मैंने कहा भाई ये जरूरी थोड़ी है कोई शिफा के हवाले से ही बाइबल से पढ़ा जाए तो तभी शिफा मिलती है। आप इसको जहां से मर्जी भी पढ़ेंगे, ये खुदा का कलाम कुदरत वाला है, ये मौजज़ा करके रहेगा। ये कलाम खुदा की कुदरत से भरा हुआ है। आमीन। ये हमारे उस्तादों का कहना है, जो बाइबल मुकद्दस को अपने हाथ में रखता है, याद रखिए खुदा भी उस शख्स को अपने हाथ में रखता है। और ये याद रखिए, जिनके घरों में बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम खुलता है उनके घरों में हर रोज आसमान खुलता है। आमीन। एक बेवा कहती मैंने गवर्नमेंट ने चेक दिता, तो वो जिस बैंक का दिया उन्होंने कहा जमा कराओ, इसका अप्रूवल इस्लामाबाद से आएगा तो आपको मिलेगा। वो पता नहीं कुछ साल हो गया है, 2 साल हो गए, वो आज तक चेक अप्रूव नहीं हुआ। आप बाइबल खोलेंगे, आपके लिए हर रोज खुदा की तरफ से चेक मिलना शुरू हो जाएंगे, इसलिए कि ये खुदा का कलाम जिंदा है। आइए एक ज़बूर की चंद आयतें पढ़ते हैं। ज़बूर नंबर 95 आओ हम खुदावन के हजूर नगमा सराई करें। किसी को अच्छा लगे ना लगे, हम किसी इंसान के लिए थोड़ी, हम तो अपने जिंदा खुदा के लिए गाना बजाना बड़ा जरूरी है। 22 ज़बूर में लिखा है, खुदावन इस्राएल की हमदो सना पर तख्त नशीं है। आप गाएंगे बजाएंगे, खुदा की हुजूरी आएगी, खुदा का तख्त आएगा। पूरे जोश से पूरे दिल से खुदावन की प्रस्तिश और उसकी इबादत कीजिए। अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारे, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में हाजिर हो। आप शुक्रगुजारी करना सीख जाएंगे तो समझिए कि आपकी जिंदगी में जो रुके हुए काम नहीं हो रहे हैं वो भी होना शुरू हो जाएंगे। एक ताले की चाबी दूसरे ताले को लगती है या नहीं लगती? लगती है या नहीं लगती? नहीं लगती भाई। हर ताले की चाबी क्या है? अलग अलग चाबियां हैं। पर ये याद रखिए, शुक्रगुजारी एक ऐसी मास्टर की है, जिस मर्जी ताले को लगाए ये लग जाएगी बंद। ताला बंद दरवाजा भी जो है वो शुक्रगुजारी की चाबी के सामने खुलता चला जाएगा। आज लोगों के अंदर शुक्रगुजारी कम और उनके अंदर कड़वाहट जो है वो ज्यादा। पर खुदा ने मुझे और आपको खारे पानी का चश्मा नहीं बनाया, उसने मुझे और आपको मीठे पानी का चश्मा बनाया है। वो मौजज़ा करे तो
खुदा है, वो मानसा ना भी करे, वो तब भी हमारा खुदा है। हमने उसके हजूर में सारी चीजों के लिए शुक्रगुजारी करते रहना है। जिन्होंने शुक्रगुजारी का भेद पा लिया ना, उन्होंने खुदा से भी सब कुछ हासिल करने के लिए उस भेद को पा लिया है। बनी इस्राइल मुल्क कनान की सरजमीन में दाखिल नहीं हो पाए। क्यों? इसलिए के बजाय कि वो खुदा की शुक्रगुजारी करते, वो निकल आए मिस्र से, निकल आए गुलामी के घर से, वो पर जहां पर सरासी मुसीबत आई है, और मूसा में कहां ले आया है। अफसोस, जेल की रोटियां किसको याद आती हैं? गुलामी का खाना किनको याद आता है? लेकिन इनको मिस्र से निकल आने के बाद भी गुलामी का क्या याद आ रहा है? वो डिशेस याद आ रही है यार। क्या डिशेस वहां पर थी? अदरक, लहसुन, खीरे, प्याज हैं? आजकल तो ये दौर ही नहीं रहा है। आजकल तो दौर रहा, किसका दौर रहा है? आज तो दौर रहा है फूड पांडा का। हैं? वो किसी एंकर ने लिखा, ये फूड पांडा के कारोबार का बढ़ोतरी का सबब यह है कुछ ऐसी निकम्मी औरतें जो घरों में खाना नहीं पकाती, तो उसी के बायस ये कारोबार बड़ा अरूज पर चढ़ा हुआ है। ये निकल तो आए हैं मिस्र से, पर लग ये रहा है यार आप गुलामी के अंदर थे, खुदा ने आपको अपनी बड़ी कुदरत से आजाद किया है, आपको तो उसकी शुक्रगुजारी करनी है। गुनाह में थे, मौत में थे, तारीकी में थे, खुदा ने हमें आजाद किया है। लेकिन ये वहां पर शिकायतें क्या कर रहे हैं? हमें तो यहां बियाबान में खाने के लिए कोई अच्छी डिश नहीं मिल रही। और क्या लफ्ज उन्होंने यूज किया है कि इस निकम्मी खुराक से हमारा जी क्या है? ओ करायत कर गया है मूसा, ये क्या है? और उनको पता कौन सी खुराक दी जाती थी? कौन सी? जो मन गिरता था वो धनिये के बीज की तरह था और उसका जायका शहद की तरह था, और ये फरिश्तों की खुराक थी। खुदा ने कहा मैं अपने लोगों को फरिश्तों की खुराक, शाही खुराक किन्हें दूंगा। पर ये तो ये कह रहे हैं हमें कहां ले आया है? ये बियाबान में ले आया है। कई बार खुदा हम पर सख्ती इसलिए करता है ताकि हमारा दिल और ज्यादा खुदा की शुक्रगुजारी से भर जाए। लेकिन हम इस मुकाशवे से कई बार महरूम रहते हैं। वो लाजर की कब्र पर गया यीशु, लाजर को कहां रखा है? कब्र में। मरियम कहती है, मार्था कहती है, अब तो उसकी कब्र से क्या आती है? बदबू आ रही है भाई। पर यीशु लाजर की कब्र पर खड़े हैं, क्या दुआ कर रहे हैं? हालांकि इससे पहले उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, पर यीशु ने कोई दुआ नहीं की। यायर की बेटी पर हाथ रखा और उसे कहा मैं तुझसे कहता हूं उठ खड़ी हो। एकदम से उठ खड़ी हो। बेवा के बेटे का जनाजा जा रहा है, रोक दिया, इसको नीचे उतारो। नीचे उतार के जुआन पर हाथ रखा, मैं तुझे कहता हूं उठ खड़ा, एकदम से। पर ये तो लाजर की कब्र पर यीशु दुआ कर रहा है, ऐ बाप, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू मेरी सुनता है, और मुझे पहले भी पता है कि तू मेरी सुनता आया है। पर ये बातें तो मैंने इसलिए कही ताकि ये लोग जो मुझे देख रहे हैं वो ईमान लाए। ऐ लाजर कब्र से बाहर निकला, और लाजर की कब्र ऐसे सीढ़ियों से नीचे वो सामने पड़ी हुई है, और उसकी पूरी कब्र पर, उसकी पूरी लाश पर कफन से वो बांधा हुआ है, और यीशु है लाजर की कब्र के बाहर, और वो ये कह रहे हैं लाजर
शायद 2023 में आपकी कोई चीजें मुर्दा हो गई हैं, शायद रिलेशन, शायद रिश्ते, शायद कारोबार, शायद कोई चीज आपकी मुर्दा हो गई है। आप ईमान लाइए, इस 2024 में जो चीजें आपकी मुर्दा हो गई हैं उनको जिंदा करने की कुदरत रखता है। वो कह रहे बोरी बंद लाश का कब्र से बाहर आना कोई आसान थोड़ी है, कैसे आएगा? लेकिन लाजर को पता है मेरा यीशु मुझे बुला रहा है, मेरा यीशु मुझे बुला रहा है। पता नहीं जंप करके आया है, ना जाने कैसे वो आया, सीढ़ियां चढ़ के वो आया है। ये तो यीशु ने कहा इसके कफन को, इसके रुमाल को खोलो। वो उन्होंने खोला है। मरियम देख रही है ये मेरा भाई लाजर है, माता देख रही है मेरा भाई लाजर है, और सारे यहूदी ये देख रहे हैं कि ये लाजर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। खुदावन ने उसको जिंदा किया। लेकिन क्या है, इससे पहले कि कोई मौजज़ा हो, खुदावन ने मौजज़ा करने से पहले शुक्रगुजारी की दुआ की है। जो शुक्रगुजारी करता है वो खुदावन की कुर्बानी गुजरानता है, और लिखा है मैं उसे अपनी निजात दिखाऊंगा। इसलिए जो मर्जी हो जाए, कभी भी खुदा की शुक्रगुजारी करने से बास ना रहे। तीसरी आयत, खुदावन खुदाए अजीम है, वो सब अलाहों पर शाह अजीम है, जमीन के घेराव उसके कब्जा में हैं, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं, समंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया, और उसी के हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। आओ झुकें और सजदा करें और अपने खाले खुदावन के हजूर घुटने टेके, क्योंकि वो हमारा खुदा है, हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़े। काश कि आज के दिन तुम उसकी आवाज सुनते और तुम अपने दिल को सख्त ना करो, जैसे मरीबा में, जैसे मीसा के दिन बियाबान में किया था। आज हमारा थोड़ा जोर है छठी आयत, और वो आयत ये है झुके और सजदा करें और अपने खाली खुदावन के आगे घुटने टेके। खुदा को वो लोग पसंद हैं जो लोग खुदा के आगे झुक जाते हैं। और दुनिया का कहना यह है कि हमेशा उस दरख्त को ज्यादा फल लगता है जो दरख्त झुका रहता है। मैं एक दफा सिंध में गया, पादरी जो गोठ में इतना फल लगा कि उन्होंने नीचे स्पोर्ट लगाई हुई थी। तो मैंने पूछा ये स्पोर्ट क्यों? उन्होंने कहा फल इतना ज्यादा है कि फल के वजन की वजह से ये डाली नीचे आकर टूट सकती है। पर ये याद रखिए, जो लोग और झुके रहते हैं, सजदा करते हैं, अपने आप को छोटा बनाते हैं, खुदा झुके हुए लोगों को सरफराज करता है, खुदा झुके हुए लोगों को सरबुलंद करता है। पालूस कहता है खुदा ना करे कि मैं किसी भी चीज पर मैं फख्र करूं। वो कह रहा मैं कभी किसी चीज पर ऐसा ना गल कर सकते नहीं, अपना स्टेटस वेखन ते साडा वेखन। कहीं ना कहीं ऐसे लगता है इन बातों की वजह से इंसान की जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं गुरूर और घमंड छुपा हुआ है। और अगर कोई अपनी तालीम पर करे, कोई अपने कारोबार पर करे, घराने पर करे, एजुकेशन रखिए, खुदा को ये सारी चीजें कभी भी पसंद नहीं आती। मसीह ने कहा ना आसमान की बादशाही में किन की मानित बनना पड़ेगा?
शागिर्द कहने लगा मैं बड़ा, वो कहने लगा मैं बड़ा। यीशु ने एक बच्चे को लिया, मत्ती 18वें बाब में यीशु ने एक बच्चे को लिया और उस बच्चे को बीच में खड़ा करके कहा, अगर तुम में कोई आसमान की बादशाही का वारिस होना चाहता है तो वो अपने आप को इस बच्चे की मानित बनाए। जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही के अंदर बड़ा बनेगा। मैंने बाइबल में कभी ये नहीं पढ़ा और आपने भी नहीं पढ़ा होगा कि खुदा जो है वो शराबियों का, जनाकारों का या चोरों का किसी का मुकाबला करता है। नहीं, खुदा इन सारे लोगों का मुकाबला नहीं करता है, पर एक बंदा है जिसका खुदा मुकाबला करता है, और वो कौन है? कलाम कहता है खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। भाई बंदा बंदे के खिलाफ हो जाए तो खुदा उसको छुड़ाएगा, और जिस बंदे का खुदा मुखालिफ हो जाए फिर उसको कभी कोई खुदा के हाथ से बचा नहीं सकता है। जो चीज नरम होती है ना उसको आसानी के साथ क्या किया है? मोड़ा जाता है। पर जो चीज सख्त होती है उसको जितना कोशिश करे आहिस्ता से ये मुड़ जाए, सख्त चीज जो है वो मुड़ती नहीं है बल्कि वो टूट जाती है। और याद रखो, खुदा हमें तोड़ना नहीं चाहता, खुदा हमें मोल्ड करना चाहता है। जहां वो चाहता है उसकी मर्जी से मैं और आप वैसे ढल जाएं। अगर कोई गुरूर करे, घुमंड करे, अगली बात सुन, अगर कोई गुरूर और घुमंड करे तो ऐसे लगता है कि उसकी जिंदगी से खुदा की बरकत दिन ब दिन उठती चली जा रही है। तू अपनी बातों से मुजरिम और अपनी बातों से मुजरिम ठहरा जाएगा, और तू अपनी बातों ही के सबब से रास्तबाज ठहरा जाएगा। कभी भी कोशिश करे कि मेरी और आपकी जिंदगी से गुरूर और घुमंड ना हो, क्योंकि ये चीजें खुदा को पसंद है। कलाम बताता है बथेरे दौलतमंदों को भी खुदा ने कंगाल कर दिया, और कई कंगालों को भी खुदा ने दौलतमंद बना दिया। अगर आप किसी चीज पर फख्र और घुमंड करेंगे तो समझिए आपने एक बड़ी जो है वो टैंक है, उसको भर रहे हैं पानी से, लेकिन गुरूर और घुमंड की वजह से उसमें एक सुराख हो गया है। डालते जाइए, वो धीरे धीरे क्या है, वो खारिज होता जाएगा, निकलता जाएगा, समझ नहीं आ रही है ये क्या हो गया है, ये समझ नहीं आ रही है। खुदा का कलाम उठाइए, खुदा का कलाम आपको सारी समझ देगा। इसलिए अगर कोई पूछे या कहे कि यार दिन ब दिन आपका घराना बदलता जा रहा है, आपके बच्चे दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, और दिन ब दिन हालात आपके अच्छे होते जा रहे हैं, और नजर आ रहा है कि कुछ तब्दीली आ रही है, तो कभी ये ना कहिए कि हमारे घर में टैलेंट बहुत है, सलाहियत बहुत है, एजुकेशन बहुत है। चले ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन जब कोई कहे तो उसे कहिए भाई ये सिर्फ खुदा का फजल ही है हम पर। सिर्फ ये कहिए भाई ये जो भी है, ये जो कुछ भी है, ये सिर्फ खुदा का फजल ही हम पर हुआ है। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये
कि जो कुछ आपके पास है वो तो कायम रहेगा, तो जिन चीजों की आपके दिल और आपके ज़हन में ख्वाहिश है खुदा वो भी देता चला जाएगा। आमीन। एक घर का मीटर कटा हुआ था, उन्होंने साथ वाले घर से ना बिजली की तार ली कि भाई जी आप थोड़े दिनों के लिए हमें बिजली की तार दे दें, बच्चों ने स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, तो हम मीटर का कुछ कर लेंगे। 1 महीना गुजर गया, 2 गुजर गए, तीसरा महीना चढ़ गया। वो बंदा कहे यार हमारे मीटर से इनको तार मिली है, ये कुछ कर ही नहीं रहे। वह बेटा इधर ये तार इनकी निकाल, अंधेरे में बैठेंगे इनको पता चलेगा। तार निकाली। अब जिनकी तार निकली वो घर से बाहर निकला, तो जिनके घर से तार लगी हुई थी वो भी बाहर निकला। ओ भाई जी कैसे हो, और भाई जी कैसे, सब ठीक है? मैं तो जब भी दुआ करता हूं आपके लिए बरकत चाहता हूं, दावम तूने अच्छे पड़ोसी दिए हैं, इन्हें बरकत दे, इनकी तरक्की हो, कारोबार बढ़े। मैं सब लोगों को बताता हूं आप जैसे पड़ोसी खुदा सबको दे। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं आपका, आपने 3 महीने से अपने मीटर से हमें तार दी हुई है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, कारोबार पर जाया जा रहा है। बंदा के यार सुबह से तार इसकी उतारी है, शाम हो गई है, ये आके मेरी शुक्रगुजारी पे शुक्रगुजारी कर रहा है। वो अंदर गया, लड़के कहता है इधर आ यार इनकी तार लगा यार, कोई बात नहीं ये बाद में लगा ही लेंगे। लगा इनकी तार, बच्चे अंधेरे में बैठे हुए हैं। उसने जाके तार लगाई, तो जब उन्होंने निकाली तो उसकी बीवी कहती इन्हें तार कट छड़ी है, इन्हें फिर 2 घंटे बाद तार ला देती है। उन्हें कहा गल सुन, मैं इन्नी ओदी शुक्रगुजारी की है ना, वो मजबूर हो गया है फिर दोबारा तार लगाने पर। और मेरे बहनों भाइयों ये तो लोग हैं जिनकी आप शुक्रगुजारी करेंगे, जो काम वो नहीं करना चाह रहे वो काम वो भी वो कर लेंगे। पर अगर ये सोचिए आप अगर अपने खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे तो आपकी तार वहां पर लगी हुई है, और अगर आपकी तार वहां पर लगी हुई है तो आपके घरों में कभी भी अंधेरा नहीं रह सकता है। शुक्रगुजारी करना सीखिए, शुक्रगुजारी करना। तो वो कहता है शुक्रगुजारी, कलाम में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है थेसलोनिकियों की कलीसिया में, हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी करो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में खुदा की यही मर्जी है। भाई उसकी मर्जी ये है, हमारा पता हिसाब क्या होता है, कोई मौजज़ा हो जाए शुक्रगुजारी, जरा से हालात अगर तंग पड़ जाए तो फिर ये कहना शुरू कर देते हैं ये सारियां मुसीबतां ने ना साढ़ा ही घर वेख्या होया। पर ये जानिए दुआ करने वाले लोगों पर मुसीबतें कम नहीं बल्कि मुसीबतें उन पर ज्यादा आती और आएंगी। वो जब तक जमीन पर रहेंगे हर रोज नई से नई मुसीबतों के अंदर वो दो चार ही रहेंगे। और एक बात याद रखिए, कोई दुआ करे खुदावंद मेरी मुसीबतें खत्म कर, खुदा की तरफ से आपके लिए जवाब क्या आएगा? नहीं। भाई मेरे लोगों को जमीन पर दुख उठाना है, पर जब ये चले जाएंगे बादशाही के अंदर, वो लिखा हुआ खुदा अपने लोगों की आंखों के आंसुओं को भाई बहा रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन आसमान पर खुदावंद आपकी आंखों को क्या गलिया मैं साफ कर दे, वो आपकी आंखों के आंसुओं को वो पहुंच डालेगा। इसलिए इस 2024 के साल को आप इस तरह ले सकते हैं कि ये साल मेरे लिए शुक्रगुजारी का साल है। 3 दिन से भीड़ यीशु के पीछे थी। शागिर्द आए, वक्त गुजर गया,
रात होने वाली है, आप इन लोगों को रुखसत कर दें कि अपने अपने गांव में चले जाएं, कुछ खाने के लिए वहां से कर ले। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम ही इन्हें खाने को दो। टीमें बड़ी होशियार थी, टीमें बड़ी तेज थी। फिलिप्पस ने फौरी तौर पर कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया कि रोटियां 500 औरतें, 5000 औरतें ही औरतें हैं, कितनी होनी चाहिए। तो मिनटों में हिसाब ये निकल आया है कि 300 दिनार की रोटियां भी इनके लिए काफी नहीं है, कम है। पतरस का भाई इंद्रियास जो मसीह का रसूल था, वो पब्लिक में, लोगों में चला गया है। वो ये तलाश कर रहा है कि सारी भीड़ के अंदर कोई है, किसी के पास कुछ हो। तो शायद आप ही की तरह में से कोई नौजवान पता नहीं किस काम के लिए निकला हुआ था। उसकी मां ने उसको कहा, बेटा बस तुझे 2-3 दिन वापस घर आने में लग ही जाने हैं, तो ये 5 रोटियां 2 मछलियां ले। ऐसी माओं के लिए शुक्र हो खुदा का, जिन्होंने अपने घर में सारा कुछ बना के उनको दिया। उन्होंने नहीं कहा 500 का नोट फट रहा, कुछ खा लें। नो, आज बेटे बेटियां अपनी उम्र से ज्यादा हेल्थी क्यों लगती हैं? इसलिए कि वो, हाँ जी, वो ये फास्ट फूड वगैरह, इनसे इनका जिस्म फूलता है। घर की रोटी और घर का खाना आपको ताकतवर बनाएगा। आमीन। वो ना है शिकायत आना शुरू हो जाए, सारे बच्चे के मामा कहन भाई साहब ने चंगा पढ़ा देता है, गैस आ नहीं रही तो कहने रोटी पकाओ, घर दी आज खानी है। वो लड़का भी उसी में था। इंद्रियास को कहता है, सर मेरी मां ने 5 रोटियां 2 मछलियां मुझे दी और यीशु को चाहिए तो आप ले लीजिए। करते करते ये रोटियां मसीह के पास पहुंची। खुदावंद आपकी किसी चीज का लालच नहीं करता है। आप जो भी उसे देंगे उस पर वो बरकत चाह कर दोबारा आपको वापस देगा। खुदावंद यीशु मसीह ने वो रोटियां आसमान की तरफ दी। ऐ बाप तेरा शुक्र। पतरस याकूब यूहन्ना लोगों को दो, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, टोकरे खत्म ही नहीं हो रहे, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। हमने एक सेमिनार अटेंड किया, उस खादम की एक ख्वाहिश थी मैं बड़ा स्टूडियो बनाऊं, मैं वर्डशीप और कलाम ये चीजें रिकॉर्ड करूं, उससे बड़ी ख्वाहिश थी। तो वो कलाम सुनाते हुए कह रहे, अगर खुदावन मुझे आसमान पर ले गया तो मैं खुदावन को कहूंगा वो वीडियो क्लिप मुझे दिखाया जाए जहां पर आप जंगल और बियाबान में लोगों को रोटियां दे रहे हैं। कह रहे हो मैं जूम करके देखूंगा टोकरे के अंदर रोटियां और मछलियां हैं, यीशु दे रहे हैं शागिर्दों को, शागिर्द दे रहे हैं। मैं और उसे जूम करूंगा, ये क्या वजह है कि रोटियां खत्म नहीं हो रही है? अरे सारी दुनिया ये हैरान है, जंगल बियाबान है, ना कोई तंदूर, ना कोई रेस्टोरेंट, ना कोई चीज, इतना बड़ा लंगर यहां पर ये क्या लगा हुआ है? वहां पर खुदा का बेटा यीशु मसीह मौजूद है। भाई यीशु वहां पर मौजूद है। चलो जोर दी बजा दो, फिर कहेंगे हालेलुया, और ऊंची कहेंगे हालेलुया। ये याद रखिए, जिनके घरों में कई साल या जिनके घरों में पिछले सालों में कमियां रही है, ईमान लाइए, यहोवा यानी खुदा का बेटा यीशु है जो सारी कमियों को पूरा करने की कुदरत रखता है। आमीन। बंदा मछली पकड़ रहा है, मछली बड़ी आ रही है, छोड़ रहा है, फिर मछली पकड़ रहा है, बड़ी आ रही है, छोड़ रहा है। एक दूसरा बंदा उसको देख रहा है कि यार मैं भी मछलियां पकड़ रहा हूं, आ ही नहीं रही, इसके पास बड़ी मछलियां आ रही हैं, ये फेंक रहा है। वो से ऊंची आवाज दे दो, प्यारे भाई ये बड़ी मछलियों को फेंको नहीं, ये बड़ी कीमती है।
तो वो उसे अपना फ्राई पैन दिखाता है, कह लो भाई मेरे पास फ्राई पैन छोटा है, ये बड़ी मछली मेरे काम की नहीं है। तो मैं ये कहूंगा इस 2024 के अंदर अगर फ्राई पैन छोटा है तो बड़ा कीजिए, वो बड़ी मछलियों को आपके फ्राई पैन के अंदर लेकर आने वाला है। वो कुछ करना चाह रहे हैं नया, रोटियां देता जा रहे हैं। चलो आपने तो 5000 बाइबल में से पढ़ा है ना, एक्चुअली इसका फिगर 5000 से ज्यादा है। 5000 तो औरतें, तो अगर एक औरत के साथ एक मर्द है तो 10,000 हो गए। अब कहीं 2 बच्चे हैं, कहीं 5 बच्चे हैं, कहीं 7 बच्चे हैं। एक से मैंने पूछा भाई ये बच्चे के नहीं, 8। मैं क्या 8? वो है ना, बेटा पैदा हो जाते, फिर 2 बेटे हो गए थे, बेटी कोई नहीं, फिर 1 बेटी होगी तो 3 बेटे हो गए, तो 3 बेटे हो गए थे, फिर वो जोड़ा पूरा करने चक्रा चाहिए। पर कहना यह चाह रहा हूं कि औरतें और बच्चे अगर शामिल करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये 15,000 से भी ज्यादा लोग वहां पर मौजूद हैं। दुनिया की अकल हैरान है, दंग हो चुकी है कि यार ये कैसे हो सकता है 15,000 लोगों को 5 रोटियां और 2 मछलियां। कुछ बचा भी था या नहीं बचा था? कुछ बचा भी था, सब ने खाया है। उस मुंडे ने इंद्रियास नहीं कहता रहा भाई तेरे को 5 रोटियां 2 मछलियां नहीं, अल्लाह फड़ वापस। बाकी 12 टोकरे बच गए। तो शागिर्द कितने थे? तो एक एक के हिस्से में कितना आया? एक एक के हिस्से में एक एक टोकरा आया है। ये मेरा अपना सोचना, ये मेरी अपनी तशरीह है। वो बच्चा अपने घर गया, अम्मा ने क्या 3 दिन बाद तू आया, खैर ते है, और फिर तू रोटी भी नहीं खाती, रोटी भी ना लेके आया है। उसने कहा मां बात सुन मेरी, छोड़ दे, मैं तुझे ये बताऊं, मैं 3 दिन यीशु के सेमिनार में रहा था। क्या उसकी तालीम है, क्या उसकी तालीम है? ये तेरी 5 रोटियां और 2 मछलियां जो है, रोटी कौन सी थी? जौ की रोटी है? शायद हम नहीं खाते, लेकिन वो जौ की रोटी थी। पकती भी मुश्किल से, आटा भी मुश्किल से गूंदा जाता है, लेकिन जौ की रोटी थी। और मां कह रही है की कह रहे हैं, क्या अम्मा मैं 3 दिन रहा जे, मैं यीशु के सेमिनार में रहा और 15,000 से ज्यादा लोगों ने ये जौ की रोटियां और मछलियां खाई हैं। भाई इस मौजे के पीछे भेद क्या है? भेद ये है कि वो शुक्रगुजारी कर रहा है। आपकी सैलरी 50,000 है ना, 200 कोई गल नहीं, 1 लाख है या इससे ज्यादा है। जे तो इस महीने की मिल गई है तो ठीक है, अगर मिलने वाली है तो सारे पैसों को अपने हाथ में लीजिए और जो खुदा का हिस्सा है वो निकालिए और खुदा से कहिए खुदावंद इस 2024 में ये रकम जो है ये और डबल होना शुरू हो जाए। हमारे घर के अंदर आमदनी के ज़राए ज्यादा बढ़ने, ज्यादा बढ़ने, ये और ज्यादा शुरू हो जाए। आपको पता ही नहीं लगेगा कहां कहां से रुकी हुई रकमें भी, कहां कहां से रुके हुए चेक भी, जिनको दे दिए वापस ही नहीं कर रहे, वो भी आपके दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक दे रहे होंगे हमने आपका ये बकाया जा देना है। सो इसलिए बराए मेहरबानी आप इस रकम को हमसे ले लीजिए। तो यहां ज़बूर के अंदर दाऊद यही कहता है और वो कह रहा है शुक्रगुजारी करते हुए, तारीफ सिताइश करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो। खुदावंद अपने कलाम से हम सब